क्या हुआ जब 120 साल पुरानी मस्जिद जादुई तरीके से निकल आई बाहर, और क्यों शाहजहां बनवाना चाहता था काला ताजमहल, और भारत में एक ऐसा झरना है जिसका पानी पापी लोगों पर गिरता ही नहीं है, और कैसे एक आत्मा ने बचाई साइकिल सवार की जान, और शिया सुन्नी मुसलमानों में क्या है अंतर, जानने के लिए बस आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, बिहार के नवादा जिले में कुछ समय पहले एक मस्जिद रहस्यमय तरीके से पानी के अंदर प्रकट हो गई है। ये मस्जिद 30 साल से पानी के अंदर डूबी हुई थी। मस्जिद के बाहर आते ही दूर दूर से लोग मस्जिद को देखने पहुंच रहे हैं और इसे एक करिश्मा मान रहे हैं। नवादा जिले में रौजली ब्लॉक में स्थित इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है, जो करीब 120 साल पुरानी बताई जा रही है। सन 1984 में यहाँ पर फुलवारिया डैम का निर्माण किया गया था, जिसमें पानी भरने के बाद आसपास के गाँव खाली करा लिए गए थे और मस्जिद को यहीं रहने दिया था। समय के साथ लोग मस्जिद के बारे में भूल गए और आज की पीढ़ी को मस्जिद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये मस्जिद देख लोग हैरान है कि 30 साल पानी में डूबे रहने के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फैक्ट नंबर 11, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहजहां इस ताजमहल के पीछे मेहताब बाग वाले हिस्से में एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ये काला ताजमहल सफेद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होता। वो काले ताजमहल में अपना खुद का मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और शाहजहां ने अपनी वसीयत में काला ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी औरंगजेब को सौंपी थी। लेकिन औरंगजेब एक काले ताजमहल बनवाने पर पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका मानना था कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, इसलिए काले ताजमहल का सपना एक सपना ही बनकर रह गया और उसने अपने पिता शाहजहां को उनकी पत्नी मुमताज के पास ही दफन कर दिया। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि काले ताजमहल की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। फैक्ट नंबर 10, उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय झरना है जिसका पानी पापी लोगों पर गिरता ही नहीं है। पवित्र धाम बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर दूर वसुंधरा वाटरफॉल्स मौजूद है। यहाँ पर 400 फीट की ऊंचाई से झरना बहता है, जिसका पानी सफेद मोती जैसा नजर आता है। और इस झरने का रहस्य ये है कि इसका पानी पापी लोगों पर गिरता ही नहीं है, सिर्फ पुण्यात्मा पर ही झरने का पानी गिरता है। दूर दूर से लोग इस झरने को देखने आते हैं और यहाँ आकर अपने पापों का पता लगाते हैं। झरने का पानी कई जड़ी बूटी युक्त पौधों से बहकर आता है, जिस कारण से इससे शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और कई बार इसके साक्षात उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का बाइसाइकिल पर जा रहा है, अचानक एक कार और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन शख्स के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आती, जबकि वीडियो देख ऐसा लगता है मानो इसका जिंदा बच पाना भी मुश्किल होगा। इस क्लिप के वायरल होने के बाद शख्स ने कहा था कि उसे एक एंजल ने बचाया है, जो उसे कुछ समय के लिए यहाँ से ले गई थी। एंजल होती है या नहीं, इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, टाटा और महिंद्रा दोनों ही इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं और हमेशा से ही ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के आमने सामने रही हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर सन 1993 से ही शुरू हो गई थी, जब महिंद्रा ने अपनी अरमाडा लॉन्च की थी। टाटा ने इसकी टक्कर में सूमो लॉन्च की। दोनों ही कंपनियों ने इसके अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए। साल 2000 में टाटा ने सूमो का सबसे एडवांस वर्जन लॉन्च किया, वहीं महिंद्रा ने इसकी टक्कर में बोलेरो लॉन्च की। कुछ समय बाद टाटा ने सफारी लॉन्च की, तो वहीं महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो लॉन्च कर दी। बाद में टाटा आर्या और महिंद्रा XUV 300 के बीच कड़ी टक्कर हुई। हालांकि इसके बाद टाटा नेक्सा और महिंद्रा मराजो दोनों ही गाड़ी फ्लॉप रही। इन दिनों टाटा न्यू सफारी और महिंद्रा XUV 700 के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। फैक्ट नंबर 7, शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के दो गुट हैं। दोनों ही अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इनके रीति रिवाजों और परंपराओं में बहुत अंतर है। सुन्नी लोग दिन में 5 बार अलग अलग समय नमाज अदा करते हैं, तो वहीं शिया मुसलमान दिन में एक समय एक से अधिक बार भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ते समय सुन्नी मुसलमान अपने हाथों को बांधकर यानी क्रॉस करके खड़े होते हैं, तो वहीं शिया मुसलमान अपने हाथों को बाहर की तरफ खुला छोड़ देते हैं। नमाज अदा करने के बाद सुन्नी मुसलमान जमीन पर अपना सिर टेकते हैं, लेकिन शिया मुसलमान एक खास प्रकार के पत्थर के टुकड़े पर अपना सिर टेकते हैं। सुन्नी मुसलमान सूरज के ढल जाने के बाद अपना रोजा खोल लेते हैं और ये रोजा खोलने के बाद मगरिब की नमाज अदा करते हैं। वहीं शिया मुसलमान पूरी तरह अंधेरा होने पर ही रोजा खोलते हैं और रोजा खोलने से पहले मगरिब की नमाज अदा करते हैं। एक और अंतर जो शिया और सुन्नी समुदाय के बीच देखने को मिलता है वो है ताकिया। इसका मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको अपना धर्म बदलने को कहा जाए या फिर आपको अपना धर्म छिपाना पड़े। शिया मुसलमान ताकिया को जायज मानते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि अपना धर्म बदलने से अच्छा होगा कि आप इस्लाम धर्म के लिए कुर्बान हो जाएं और इससे अल्लाह ज्यादा प्रसन्न होंगे। फैक्ट नंबर 6, पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज भी बेहद रहस्यमयी है। इस पुल के नीचे कोई भी पिलर मौजूद नहीं है और न ही इसमें किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी ये पिछले 80 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां इस पुल के ऊपर से होकर गुजरती हैं और ये पुल आराम से सारा वजन सह लेता है। आपको बता दें कि इस पुल का आज तक औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। इस पुल पर दूसरे विश्व युद्ध के समय में जापान द्वारा बमबारी भी की गई थी, लेकिन ये पुल इतना मजबूत था कि इसे बमबारी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। हावड़ा ब्रिज रोजाना दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। असल में इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि वैसे तो ये पुल काफी मजबूत है, लेकिन यदि ये पुल गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा। इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। इसलिए इंजीनियर्स की बात और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजाना कुछ देर के लिए ये पुल
बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों ने भारत को कभी नहीं सौंपी। हालांकि इस बारे में कितनी सच्चाई है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट नंबर 5, टीवी शो बलवीर और झांसी की रानी से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली अनुष्का सेन लंबे समय से किसी शो में नजर नहीं आई हैं और उनके फैन ये जानने के लिए उत्सुक है कि इन दिनों अनुष्का कहां पर है और क्या कर रही हैं। आपको बता दें कि अनुष्का जल्द ही कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाली हैं। वो फिल्म एशिया में नजर आएगी जो कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। अगले साल से फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, रेगिस्तान के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा देखना है तो आप दुबई के मिरेकल गार्डन में जरूर विजिट करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फूलों का बगीचा है जहाँ 5 करोड़ से अधिक फूल हैं और 25 करोड़ से अधिक पौधे लगे हुए हैं। इस गार्डन को बनाने में $11 मिलियन का खर्चा आया था। ये गार्डन 72,000 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। 15,000 से अधिक तितलियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूलों की खुशबू और तरह तरह के डिजाइन्स आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। इस गार्डन में रोजाना 2 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 3, भारत जल्द ही एनर्जी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को हैरान कर सकता है। इन दिनों देश में सोडियम आयन बैटरी बनाने पर जोर दिया जा रहा है जो लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा पावरफुल होगी। 1 टन सोडियम आयन की कॉस्ट केवल $150 है तो वहीं लिथियम आयन की कॉस्ट $20,000 है। सोडियम आयन से प्रकृति को नुकसान नहीं होता और ये बायोफ्यूल से बनाई जा सकती है। साथ ही इस बैटरी में आग लगने का खतरा भी नहीं होता जो लिथियम आयन बैटरी में देखने को मिलता है। DRDO के एक इवेंट में IIT के स्टूडेंट्स ने सोडियम बैटरी बनाने का दावा पेश किया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग, आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, कंगना रनौत या सारा अली खान। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। फैक्ट नंबर 2, एक महिला ने अजगर पाल रखा था और रोजाना वो अजगर महिला के साथ ही सोता था। महिला को लपेटकर अजगर सोता था और महिला को लगता था कि वो अजगर उससे प्यार करता है। लेकिन एक दिन अचानक अजगर ने खाना पीना बंद कर दिया। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया तो महिला उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये आपके साथ सोता है? महिला ने कहा हाँ। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अजगर आपके साथ सोकर आपके शरीर का साइज मापता है और भूखा रहकर अपने पेट में जगह बना रहा है जिससे वो पूरी तरह आपको निगल सके। ये सुनते ही महिला के होश उड़ गए। ये अजगर तो वाकई में आस्तीन का सांप निकला। फैक्ट नंबर 1, $1 के नोट पर आप एलियन की तस्वीर देख सकते हैं। नोट के एक हिस्से पर ईगल बना होता है। उसकी तस्वीर क्लिक करें और कंट्रास्ट में उसे देखें। आपको ऐसा लगेगा मानो कोई एलियन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों है ये तो कोई नहीं जानता। शायद इसके जरिए एक संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि एलियंस भी इंसानों की तरह ही नजर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।